नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, देख रहा हूं बहुत ज़्यादा कमेंट और मैसेज आ रहा है, सर कितने लाख फॉर्म पड़ा है, कितना आवेदन हुआ है। तो आपको नंबर और इस फॉर्म से घबराना नहीं है। आपको लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक सीट की है। भीड़ देख के आपको डरना नहीं। कितने लाख फॉर्म पड़े हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही फॉर्म डाल देते हैं। रियल कंपटीशन कितना है उसका आइडिया आप नहीं लगा सकते। शायद आप तैयारी करें, लेकिन मैं कंपटीशन क्वालिफाई कि मुझे आइडिया कितने लाख कितने बच्चे कंपटीशन असली कंपटीशन करते हैं। कितने बच्चे दिन रात लाइब्रेरी में बैठ के आंख फोड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और कितने बच्चे ऐसे सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं। आपको नंबर से घबराना नहीं है। और बहुत सारे बच्चों आ रहा है कि सर मोटिवेशन नहीं आ रहा है। अब 45-50 दिन आपके पास टाइम बचा है और इसमें भी आप मोटिवेशन खोज रहे हैं कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है। आपके माता पिता कितने संघर्ष मेहनत कर रहे हैं, पिता इतने मेहनत कर रहे हैं कि मेरे बेटे कोई कमी न हो, लाइब्रेरी एसी में बैठ करके आराम से शांति से पढ़ सके, और आप लोग कह रहे हैं कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है, 50 दिन बचा हुआ है। आपकी माँ जो है रोज आपके दुआ होने की सफलता के लिए माँ दुआ कर रहे हैं कि आप सफल जल्दी से जल्दी हो जाए, मेरा बेटा मेरी बेटी जल्दी सफल हो जाए, और आप कह रहे हैं कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है। कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कैसे आप मैसेज कर रहे हैं कि सर मोटिवेशन नहीं आ रहा, आप कैसे करें, कैसे क्या करें। अभी 45 दिन आपके पास समय है, और इन सबको जो पीछे क्या हुआ क्या नहीं सब चीज़ भुला करके सिर्फ और सिर्फ अब आपका रिवीजन का समय बचा हुआ कि रिवीजन मुझे करना है। बस रिवीजन ही रिवीजन, एक ही ऑप्शन बचता है। बाकी और सब चीज़ छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया ये सब से दूरी बनाइए, सोशल मीडिया वगैरह सब दूर बनाइए। आप आपसे ज़्यादा आपके घर वाले परेशान, तो पड़ोसी रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं कि आपका लड़का क्या कर रहा है, कब तक सिलेक्शन होगा, कब शादी होगी, और आप जो है बैठ करके रील देख रहे हैं। तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एकदम लगना पड़ेगा। 45 दिन बचा हुआ है, सारी चीज़ सारी जिम्मेदारी से दूर हो जाइए। पार्टी बर्थडे सब कुछ से दूर होकर के सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए, आपका स्टेज 1 क्वालिफाई करना। बहुत ज़्यादा घबराएंगे, सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। रोज दिन भर सोचते रहेंगे, दिन भर स्ट्रेटेजी देखेंगे तो उससे भी नहीं सिलेक्शन हो पाएगा। आपको अब मिशन पे लग जाना है, जिसके लिए आप इतना दिन से इंतजार कर रहे थे। अब फॉर्म फिल हो गया, लास्ट डेट हो गया है। अब ये सब छोड़ दीजिए। कितने फॉर्म पड़े हैं, कितने सिलेक्शन होगा, कितना कट ऑफ जाएगा, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ अब पढ़ाई करना है। थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा आपको कैसे कैसे पढ़ाई करना है। तो अब मोटिवेशन और ये सब देखना छोड़ दीजिए। मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, मोटिवेशन के लिए आप अपने माता पिता को देखिए, आंखों को उनको देखिए, कितना लालायित हैं आपके सफलता को देखने के लिए। आपकी माताजी रोज दुआ कर रहे हैं कि आप सफल हो जाएं। पिताजी इतना संघर्ष कर रहे हैं कि मेरा बेटा जो है एसी में बैठ करके, लाइब्रेरी में एसी में बैठ करके पढ़ाई कर ले, खुद जो है धूप में परेशान हो रहे हैं। तो ये सब तमाम सारी चीजें हैं। अब इन सब का वक्त चला जा चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट रखिए, पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, और थोड़ा सा सही गाइडेंस रिवीजन करना है। बहुत ज़्यादा इधर उधर दोस्त यार के चक्कर में पड़ेंगे तभी रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ग्रुप डिस्कशन वगैरह सब टाइम अब जा चुका है। ऐसा नहीं कि आप पूरा मीटिंग बैठा करके ग्रुप डिस्कशन करें, रिवीजन करें, तब भी नहीं हो पाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ एकांत अपने खुद से रिवीजन करना है। खुद आपको एक सीट लेना है तो आप ही को रिवीजन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा चाय पीने के बहाने बाहर निकलना, ये सब तमाम सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि अब सब समय जा चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। तमाम सारी चीज़ आपको बताएंगे कैसे कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ये चैंपियन बैच चल रहा है। यहाँ जो चैंपियन बैच में एनरोल होना चाहते हैं एनरोल हो सकते हैं। इसमें आपका प्रिंटेबल नोट्स दिया गया है, डिटेल नोट्स और वन लाइनर नोट्स दिया गया है, जो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चाहे पीसीएस का एग्जाम दें, आरओ दें, हाई कोर्ट आरओ के एग्जाम के लिए एकदम रामबाण है। वन लाइनर और आपका डिटेल नोट्स। वन लाइनर आपको प्रिंट आउट कराना है, डिटेल नोट्स प्रिंट आउट कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय बचा नहीं है कि आप डिटेल नोट्स पढ़ सकें। सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर नोट्स रिवीजन कीजिए। अगर थोड़ा और समय बचता है तो वीडियो देख लीजिए, उससे जल्दी और कवरेज मिल जाएगा। अगर तैयारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सिलेबस पूरा हो चुका है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलेगा 20 फुल लेंथ मार्क टेस्ट। अभी 20 है, अभी और ज़्यादा ऐड कर दिया जाएगा। प्लस 15,000 प्लस एमसीक्यू दिया गया प्रैक्टिस के लिए, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज दिया गया। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर, जो एनटीए कराएगा। अब बात हम करेंगे आपके सिलेबस के ऊपर। 45 दिन आप पहले बात करते हैं फॉर्म भरने को। बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहा है फॉर्म सर कितना भरा गया है। तो एक इससे आपको कोई मतलब है नहीं, फॉर्म कितना भरा गया कितना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक सीट से मतलब है। कंपटीशन वगैरह कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लगभग आपका 2 लाख फॉर्म पड़ा है, 2 लाख फॉर्म पड़ा है आपका, ठीक है, लगभग अराउंड है। अभी फीस वगैरह कितने लोग आज जमा करते हैं कितने नहीं जमा करते हैं वो अलग चीज़ है। लगभग आप 2 लाख मोटा मोटी मान सकते हैं, 2 लाख फॉर्म पड़ा है। अब इसमें मेंस के लिए जाएंगे, लगभग 4-5 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। रियल कंपटीशन 2 लाख में नहीं है। रियल कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 10,000 बच्चे होंगे। 10,000 से कम ही बच्चे होंगे जो एकदम शिद्दत से और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है। 10,000 से भी कम बच्चे होंगे।
मेरी गारंटी है ये कि 10,000 से भी कम बच्चे होंगे, करीब 5-7 हज़ार बच्चे होंगे, सिर्फ और सिर्फ 5-7 हज़ार। बाकी सब व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ही घूम रहे हैं, इंस्टा और एफबी पे ही घूम रहे हैं कि हमको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। जो रियल कंपटीटर आपके यहाँ 7-8 हज़ार बच्चे हैं, बस इतना ही है। क्योंकि बैच जो लेते हैं या जो टेस्ट देते हैं उससे आइडिया लग जाता है। बैच लिए हैं 1000 पढ़ रहे हैं, उसमें 25 बच्चे, तो आप देख सकते हैं कि उनका कैसे बैच वगैरह लेने के बाद वो शांत पड़ जाते हैं, या टेस्ट कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सबसे आइडिया लग जाता है, कितने बच्चे परचेज कर रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। सब मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी तैयारी किया हूँ, मैं भी सिलेक्शन लिया हूँ, 6-7 जगह मेरा सिलेक्शन, मैं सब देखा हूँ। साथ वाले बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कितना कंपटीशन होता है, फॉर्म कौन कौन लोग भरते हैं। मेरे जानने में कई लोग ऐसे हैं जो तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहे लेकिन फॉर्म भर दिए हैं, ठीक है, ऐसे भी लोग हैं। उनका कोई मतलब नहीं है, शायद बहुत सारे बच्चे एग्जाम भी नहीं देंगे, ऐसे बच्चे हैं। तो आपका रियल कंपटीशन, इससे कुछ नहीं डरना है। आपके रियल कंपटीटर वही 7-8 हज़ार 5-7 हज़ार बच्चे हैं, उन्हीं में से आपको फाइट करना है, वहीं से एक सीट ले आना है। अब इन सबसे छोड़ करके बचा है आपका 45 दिन समय बचा है। अब 45 से 50 दिन समय बचा है। एग्जाम आपका 15 अगस्त के आसपास, थोड़ा समर वेकेशन खत्म हो जाए, एग्जैक्ट डेट भी बता दी जाएगी एग्जाम आपका कब होगा, तमाम सारी चीजें और आगे हम बताते रहेंगे। लेकिन अब 45 दिन में आपको कैसे कंप्लीट कवर करना है, क्या क्या पढ़ना है, अभी एक बार मैं सब्जेक्ट आपको दिखाता हूँ। एक तो हाई कोर्ट के एग्जाम में सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, यूपी जीके, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, सेंसस है, मैथ है, स्ट्रेटेजी के करंट, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। अब कम समय में रिवीजन भी ज्यादा से ज्यादा करना है। हिस्ट्री के लिए आपको जो भी आपके पास नोट्स है, जहां से पढ़ रखे हो वहां से पढ़िए। वन लाइनर नोट्स है तो वन लाइनर नोट्स पढ़िए, अपना खुद का नोट्स कोई बनाए वहां से पढ़िए। यहाँ पे देखिए एंशियंट आपको ज्यादा से ज्यादा एंशियंट पढ़ना है, साथ में मॉडर्न पढ़ना है। मिडिवल से क्वेश्चन अब तक बहुत कम आया है, मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आया है, तो मॉडर्न को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। और इसके लिए आप वन लाइनर नोट्स है तो बेहतरीन पढ़ ही रहे होंगे, या आप खुद नोट्स बनाए या कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो वहां से पढ़ सकते हैं। मिडिवल में सिर्फ और सिर्फ अब तक जितने एग्जाम हुआ हाईकोर्ट को सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन आया हुआ है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मिडिवल से काफी कम क्वेश्चन आया है। इसके लिए आप लूसेंट से भी आप कवर सकते हैं, लूसेंट से मिडिवल पढ़ लेंगे वहां से भी कवर हो जाएगा। एंशिएंट के लिए आप ऑनलाइन नोट्स पढ़ लीजिए या लूसेंट से भी कवर, लेकिन मॉडर्न के लिए लूसेंट से कवर नहीं हो पाएगा। इसके लिए जो आप नोट्स वीडियो कुछ बनाए हो या कोई बुक बढ़िया रखे हो वहां से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। और लगभग हिस्ट्री से लगभग 28 से 30 या 28-30 क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे वेटेज बहुत ज्यादा है। इसके बाद रीजनिंग का वेटेज लगभग 25 क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा। रीजनिंग भी आसान है, बहुत टफ रीजनिंग नहीं है, 22-23 क्वेश्चन मान सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैथ का भी आएगा। रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं, बैंकिंग की रीजनिंग आ जाएगी, एमटीएस और सीएचएसएल लेवल की रीजनिंग आएगी, बिल्कुल आसान रीजनिंग आएगी। इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, हर टॉपिक से जितना मैं इसका सिलेबस अपलोड किया हूँ वहां सिलेबस दे करके हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तब भी काम हो जाएगा, या डेली आप 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। इतना ही कर लेना है बस, डेली 20 क्वेश्चन मिसलेनियस करते रहिए, एग्जाम तक करते रहेंगे, आपका इसमें 100% स्कोर कवर होगा। उसके बाद कंप्यूटर का वेटेज भी लगभग 25 क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे इन तीनों का वेटेज मिला दिया जाए लगभग 75 से 80 आपका हो जाता है। 200 में 75 नंबर का यहीं से आपका कवर मिल जाता है, 75-80 क्वेश्चन का, हिस्ट्री, रीजनिंग और कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर के लिए आप 1-2 बुक पढ़िए इसको, और क्लास कराया गया, प्रैक्टिस यूट्यूब पे खुद प्रैक्टिस कराया गया, मैथ्स से बेहतरीन प्रैक्टिस करवाएं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं, थ्योरी कराएं, बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस कराया गया यूट्यूब पे, वहां जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यूपी जीके मैं खुद इसका प्रैक्टिस करा दिया हूं, और क्वेश्चन 500 क्वेश्चन और अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, फ्री देख सकते हैं। बाकी जहां पढ़ रहे हैं नोट्स वगैरह जो आपके पास है, अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस बस। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, रिवीजन कीजिए, जो नोट्स है आपके पास, जो खुद नोट्स बनाए या किसी के नोट्स रखे हैं, नोट्स पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ज्योग्राफी है, वर्ल्ड है, इंडियन है, इसका भी रिवीजन कीजिए अच्छे से। पॉलिटी है, साइंस है, इंग्लिश है, इंग्लिश का डेली आप क्लास चल रहा है, यूट्यूब पे फ्री प्रैक्टिस कराया जा रहा है। बाकी सभी सब्जेक्ट का एक बार आप कंप्लीट कर लीजिए, जुलाई से सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया जाएगा और एग्जाम तक चलेगा, और बेहतरीन प्रैक्टिस कराया जाए। अभी आप नोट्स वगैरह जो भी आपको वन लाइनर नोट्स है, डिटेल नोट्स है, खुद नोट्स बनाए, नोट्स वगैरह पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस हम खुद करा देंगे यूट्यूब पे। और हिंदी की प्रैक्टिस करा दी जाएगी, हिंदी में आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, जितना प्रैक्टिस कराया गया यूट्यूब अगर वो पढ़ लें तब भी काम चल जाएगा, या आने वाले समय में जो जुलाई में कराया जाएगा उतना कर लेंगे तभी कवर हो जाएगा। हिंदी के लिए अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे थ्योरी कराई गई, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कराएगी, उतना कवर कर लेंगे, काम हो जाएगा आपका। पॉलिटी का भी प्रैक्टिस कराया जा चुका है, साइंस का भी प्रैक्टिस कराया जा चुका है, इकोनॉमिक्स का भी प्रैक्टिस कराया चुका है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। नोट्स अपना पढ़िए, साथ में प्रैक्टिस यूट्यूब से कर लीजिए, और आने वाला समय फिर से प्रैक्टिस कराया जाए। इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर के लिए आपका 10-12 लेक्चर दिया गया है, इन्वायरमेंट प्रैक्टिस कराएंगे, उतना कर लेंगे तभी कवर हो जाएगा। इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, सेंसस, मैथ, स्टैटिक, जीके, करंट के लिए, ठीक, इतना इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, सेंसस और मैथ, स्टैटिक, जीके,
इतने के लिए आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। इन्वायरमेंट प्रैक्टिस कराया जाएगा, 100% क्वेश्चन वहीं से आएगा। एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो पहले कराया जा चुका है वहां से कर सकते हैं, अदरवाइज फिर से प्रैक्टिस जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा जुलाई में ही। यहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। मैथ के 200-250 क्वेश्चन यहीं यूट्यूब पे फ्री करा दिया जाएगा, वहां से काम बन जाएगा। बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 200 क्वेश्चन आपके पास मैथ करा दें, उसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। सेंसस यूट्यूब पे ही करा दिया जाएगा, स्ट्रेटेजी के कराया जाएगा। करंट के लिए आप 1 ईयर मैगजीन कोई ले लीजिए, बाकी यूट्यूब प्रैक्टिस चल रहा है। तो 45 दिन का यही है, लेकिन आपको प्लान सिस्टमेटिक में बनाना पड़ेगा। अभी 45 दिन है, 45 दिन आपके पास समय है। इसको 15-15 दिन के 10-10 दिन के वेटेज बांट के 10 दिन 10 दिन 10 दिन, फिर आप बांटिए, 30 दिन बचा, 15 दिन और बांटिए, ठीक है। अब 4-5 सब्जेक्ट इधर लीजिए, 4-5 सब्जेक्ट इधर लीजिए, 4-5 सब्जेक्ट यहाँ लीजिए, और कुछ यहाँ 10 दिन लीजिए, बाकी 4-5 देखिए रखिए रिवीजन के लिए, ठीक है। अब टोटल 12-13 सब्जेक्ट, अब 4 से 5 सब्जेक्ट रख देंगे 10 दिन। अब आपको पढ़ना कितना है, 4 से 5 या 3 से 4, ठीक, इतने में आपका कवर हो जाएगा। फिर बाकी रिवीजन का जो बचेगा बाद में और रिवीजन कर लीजिए। नोट्स आपके पास जो है उसको आपको कंप्लीट कवरेज दे देना है, और नोट्स पढ़ना 10 दिन में 4 सब्जेक्ट बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या साइंस स्टार्ट करते हैं, या स्ट्रेटेजी के कुछ भी स्टार्ट करते हैं, आपके पास 8 घंटे पूरा दिन में समय, 8 से 10 घंटे समय है। आप आराम से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 2 दिन में या एंशिएंट हिस्ट्री आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, आज पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा बस। जो भी आपके पास नोट्स है, 1 लाइनर नोट्स है, डिटेल नोट्स है, जो भी नोट्स है या खुद का नोट्स बनाए होंगे, तो अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना। 8 से 10 घंटे समय है। अगर एक सब्जेक्ट को आप 2 घंटे देंगे या 1.5 घंटे भी देते हैं, तब भी आप 10 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। जैसे यूपी जीके की बात करें, यूपी जीके में टोटल लगभग 10-12 टॉपिक है, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक, इंट्रोडक्शन हो गया, जलवायु हो गया, मृदा हो गया, खनिज हो गया, आप आराम से 1 घंटे पढ़िए, 5-7 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। नोट्स ही तो पढ़ना है, एक दो पहले तो पढ़ ही चुके हैं, फिर नोट्स पढ़ना है। बाकी वीडियो देखना चाहते हैं वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आधा घंटा वीडियो देखिए, आधा घंटा आप 1 घंटे पढ़िए। ऐसे ही आपका साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया। साइंस 20-22 लेक्चर में खत्म किया गया, नोट्स भी कंप्रेसर कम करके दिए गए जितना आपके एग्जाम लायक है। अब आपको खुद ये सबको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश है, रीजनिंग है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन डेली करने में कितना समय लगेगा, 1 घंटे मैक्सिमम है, उसको आधे घंटे 40 मिनट में हो सकता है, आपके पास वहां समय बच जाएगा। तो अब आपको ये सब खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अब हमारे टाइम टेबल से आपको नहीं चल पाएंगे, आपको देखना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कहाँ से नंबर कम आ रहा है, कहाँ से नंबर ज़्यादा आता है, वो सब पॉइंट आपको खुद देखना पड़ेगा। टेस्ट से दीजिए, एनालिसिस कीजिए, कहाँ मेरा नंबर गलत हो रहा है, कहाँ क्वेश्चन गलत हो रहा है, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। बाकी और तमाम सारी चीज़ों सब दूर हट जाइए, दोस्त यारी, फेसबुक, इंस्टा सब ब्लॉक कीजिए इस टाइम। सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन RO का, ठीक है। और बहुत मुझे कुछ कहना नहीं, जैसे आप हैं वैसे हम भी हैं, कोई हम बहुत बड़े नहीं हो गए, बस इतना अंतर है, सिलेक्शन हुआ है मेरा और आप भी उसी कतार में हैं। आने वाले समय आप भी सिलेक्शन हो जाएंगे, हमारे बराबर आप भी हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सब मैं भी पढ़ के ही आया हूँ, संघर्ष किया, मैं खुद जानता हूँ इस टाइम क्या हालत होती है, ठीक है। जो रियल बच्चे हैं, जो रियल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, खूब मन लगाकर मेहनत से पढ़ रहे होंगे, बस थोड़ा उनको गाइडेंस मिल जाता है तो और बढ़िया सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है। गाइडेंस बहुत जरूरी होता है, बिना गाइडेंस जो है सफलता मिलती तो है लेकिन डिले हो जाता है। तो अब सही गाइडेंस मिल ही रही, सारी चीजें हम बता ही रहे हैं। आप 10 दिन 12 दिन का टारगेट बनाइए, 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट खत्म करने का। हिंदी वगैरह यार 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा, बहुत आसान, हिंदी में पूछाता नहीं है, 3-4 दिन में आप खत्म कर सकते हैं। साइंस केमिस्ट्री 2-3 दिन में खत्म कर सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी ज़्यादा क्वेश्चन है, उसको ज़्यादा समय दे दीजिए, तो आराम से आप 10 दिन में 4 से 5 सब्जेक्ट कवर किया जा सकता है। अगर पहले से पढ़ रखे तब रिवीजन करना है, फिर 15 दिन आपका टाइम बचेगा, ये सब रिवीजन कराया जाएगा। बाकी जैसे ही चैंपियन वाइज सिलेबस पूरा होता जाएगा, यूट्यूब पे प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा और एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस कराया जाएगा। बाकी 10 बजे GS की प्रैक्टिस मैं करा ही रहा हूँ, तो घबराइए मत। अब आप मिशन पे लगिए, अपने तैयारी पे लगिए, आपके अपने माता पिता के सपनों को देखिए, कैसे आपके सफलता का इंतजार वो सब कर रहे हैं बेसब्री से कि मेरा लड़का मेरा लड़की जो है सिलेक्शन नौकरी लेके आएगा, ठीक है। घर पे इंतजार कर रहे हैं, लालायित हैं। तो तमाम सारी चीज़ें हैं और डिमोटिवेशन है, सब बिल्कुल दूर कीजिए। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, पूरी जॉब मंत्रा की टीम आपके साथ हमेशा है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम कोई समस्या आती है, नंबर दिया गया है, मेरा नंबर है यहाँ पे, टेलीग्राम मेरा ID दी गई है, तमाम सारी चीज़ें दी गई बात करने के लिए, आप बात कीजिए। लेकिन आपको एक ही मकसद है, सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेके आएंगे, यहाँ पार्टी होगी, तमाम सारी चीज़ें आपके लिए प्लान कर रखे हैं, तमाम सारे आपके रिवीजन के लिए प्लानिंग चल रही है। यूट्यूब पे कैसे क्या क्या रिवीजन कराया जाएगा,
तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग सिलेक्शन लेंगे स्टेज 1, उसके बाद ऑफिसर बनेंगे, आरओ, एआरओ, पीएस, कंप्यूटर असिस्टेंट, तमाम सारी पोस्ट आप सिलेक्शन लेंगे। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, सभी को धन्यवाद।